बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आयशा फ़ारूक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और साथ ही साथ मेरा फेसबुक। जी, आज का किस्सा है। आज का किस्सा यहाँ तमाम हुआ। मुल्क दिवालिया होने को है, मईशत की कश्ती डूबने को है, तमाम जमातें हालत जंग में हैं और कौम लवारिस। ये मुझे इसलिए कहना पड़ा कि मुल्क के अंदर पीडीएम और पीटीआई तोड़ जोड़ के जोड़ में लगी हुई है कि कल क्या होने जा रहा है। लेकिन असल बड़ी खबर ये है कि ये जो दौर हम पर चल रहा है, इस दौर के अंदर मुल्क के हर शहरी को अपनी ज़िंदगी पाकिस्तान में गुजारने के लिए ज़रूरत है 41 अरब डॉलर की। अगर हमारे पास ये नहीं होता तो मेरे मुंह में खाक, पाकिस्तान सरवाइव नहीं कर पाएगा। अब आईएमएफ हमें पैसे देने के लिए तो तैयार है। वो ये नहीं कह रहा कि मैं पैसे नहीं दूंगा, लेकिन वो ये कह रहा है कि मैं पैसे दूंगा किसी सिक्योरिटी के तहत। मुझे जमानत चाहिए कि मैं आपको पैसे क्यों दूं। अब सोचने वाली बात यह है कि वो पाकिस्तान को कर्ज देने की खातिर जमानत में क्या कह रहा है। वो पाकिस्तान से जमानत में मांग रहा है कि सऊदी अरब आकर ये बात कहे कि हाँ भाई, इसको पैसे दे दो, पाकिस्तान को पैसे दे दो। अब मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि मुल्क में तो 40 करोड़ रुपए का एक वजीर बिक रहा है, और हकीकत यह है कि एक आम आवाम को पाकिस्तान में रहने के लिए जिस कर्ज की ज़रूरत है, उस कर्ज की सिक्योरिटी के लिए सऊदी अरब के लोगों को आने की ज़रूरत है। और सऊदी अरब हमसे नाराज़ हैं। सऊदी अरब हमसे क्यों नाराज़ है कि इमरान खान साहब अपने दौरे हुकूमत में एज अ वज़ीर आज़म तोहफ़तन जो घड़ी लेकर आए थे, जो एक याददाश्त थी, वो याददाश्त इसलिए थी कि सऊदी अरब और पाकिस्तान आपस में भाई भाई हैं। वो घड़ी आकर इमरान खान साहब ने बेच दी, ये सोचकर कि दैट इज़ द गिफ्ट। गिफ्ट तो कहीं भी बेचा जा सकता है। इसी बात से सऊदी अरब के वली अहद नाराज़ होकर कमर बाजवा साहब से ये कहने आए, ये कैसा चोर वज़ीर आज़म आपने रख दिया। मैं ये कहना नहीं चाहती थी, लेकिन ट्वीट हुए, बात तो हुई, आज तक चल रही है कि घड़ी भेजी। एक घड़ी ने सऊदी अरब को ऐसा नाराज़ किया कि सऊदी अरब अब ये सोच रहा है कि मुल्क में तो यार बिक रही है 40,000 रुपये की एक सीट, पता नहीं पीटीआई की हुकूमत आएगी या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आएगी। तो ब्रेकिंग ये है कि अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं आती तो पाकिस्तान नहीं है, अल्लाह माफ़ करे। अब इसको अगर आप गहरी नज़र से देखेंगे कि एक मतलब अगर आम फहम ज़ुबान में बात की जाए कि ये मुट्ठी है, ये मुट्ठी, ये उंगलियां आपस में बंद हुई तो बनी। अकेले मुल्क चलाना मुश्किल काम है। इमरान खान साहब अपने दौरे हुकूमत में यही बात समझ नहीं पाए कि सिर्फ तकरीरों से, सिर्फ ये कह देने से कि मेरे टाइगर्स मुल्क चला देंगे, ऐसा नहीं होता। आपके मुल्क में जितनी गुर्बत देखी गई, मैं किसी मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को सपोर्ट नहीं करती, हर दौर के अंदर आम आवाम बहुत ज़्यादा पिसी है, लेकिन आपके दौर में आवाम पिसने के साथ साथ तबाह होने के नहज तक आ चुकी है। अब मेरा मुख्तसर सवाल सिर्फ ये है आपसे कि अगर आईएमएफ को ये गारंटी नहीं मिलती कल के इलेक्शंस के बाद, तो मेरा आपका मुस्तकबिल क्या है। हम तो टैक्स जमा करवाते हैं, हम टैक्स अगर ना जमा करवाएं तो हमें तो अदालत के चक्कर काटने पड़ते हैं, जेलों के चक्कर काटने पड़ते हैं। हमारे पैसे से आप मर्सिडीज गाड़ियों में भी बैठते हैं, आप वज़ीर आला हाउसेस में मुर्ग मुसल्लम भी खाते हैं, लेकिन हर मुश्किल हमारे ज़ुमरे में ही क्यों आती, हमारी ज़ात, हमारा मुकद्दर ही क्यों बनती है। सोचने की बात है। मैं तमाम पार्टी से ये बात करना चाहती हूँ कि ये सोचने की बात है एक आवाम पाकिस्तानी की, एक आम शहरी की आखिर क्या गलती है। अब आप देखें ना कि 2 ब्रेकिंग्स चल रही हैं कि पता नहीं जनरल साहब आगे, अगला जो हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो है फयाज हमीद, उनके ऊपर भी तलवार लटक रही है कि शायद वो हो या ना हो, यानी कि अगर वो नहीं तो कोई और कौन। एक और ब्रेकिंग। दूसरी बात जो मैं ये करना चाहती हूँ इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान को बने हुए 75 ईयर्स होने जा रहे हैं। आज तक हम अपने हालात नहीं बदल पाए। क्यों?
چلیں اپنا حصہ ڈالتے ہیں. میں آج سے یہ عہد کرتی ہوں کہ میرے سامنے آج ایک کیس، آج نہیں کل سے، مطلب نظروں میں تو کب سے تھا کیس، لیکن یہ کیس کے اوپر بات کرنی شروع ہوئی کل سے دوبارہ، جب کہ ہمارے سابق چیف جسٹس آف پاکستان عدالت کے اندر پہنچے. ان کی مسز کہتی ہیں کہ وہ عام لوگوں کے اندر آ جا نہیں سکتے کیونکہ ان کی صحت ٹھیک نہیں. بھائی صحت کیسے ٹھیک ہوگی؟ 14 ارب کا حساب کوئی چھوٹی بات نہیں. اور میں آج سے یہ وعدہ کرتی ہوں کہ وہ 14 ارب آیا کہاں گیا کہاں. یہاں سے شروعات میں کروں گی کہ میں دیکھوں گی کہ ہمارے دیے ہوئے پیسے سے کہاں تک عیاشی ہو سکتی ہے اور کی گئی. ابھی کے لیے اتنا ہی. جیسے ہی کوئی اور بریکنگ آتی ہے تو آپ کے ساتھ دوبارہ جڑتے ہیں. تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے. ابھی تک کے لیے خدا حافظ.